हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले जो क्लास में हम पढ़ा था, ठीक है, हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वेलोसिटीज़ के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम टाइप को डिफाइन किया था। तो वेलोसिटी को टाइप को जो डिफाइन किया था तो उसमें से पहला क्या था, पहला था मीन या एवरेज या मीन वेलोसिटी था। क्या था? एवरेज या मीन वेलोसिटी। दूसरा क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तीसरा था कांस्टेंट वेलोसिटी। चौथा क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पांचवा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब पांचवा था रिलेटिव वेलोसिटी। क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज हम देखेंगे, पहला तो हमने पढ़ लिया था, एवरेज या मीन वेलोसिटी हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 2 नंबर में आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिएगा, ये हम 2 नंबर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका मतलब होता है तत्क्षणिक वेग होता है। क्या होता है? तत्क्षणिक वेग। क्या बोलेंगे इसको? तत्क्षणिक वेग। तत्क्षणिक वेग। क्या बोलेंगे? तत्क्षणिक वेग। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे देखिए ये अपना कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये क्या है? कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब इस पे क्या होता है, यहाँ देखिए ये जो है ये कोई बॉडी, ये कोई क्या है? बॉडी है। ये क्या है? बॉडी है। तो ये बॉडी का नाम दे देते हैं ए, ठीक है। यहाँ भी कोई बॉडी है, यहाँ भी कोई बॉडी है जिसका नाम हम बी दे देते हैं, और यहाँ पे भी कोई बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? कोई बॉडी है, तो इसका नाम हम सी दे देते हैं। क्या देते हैं? सी देते हैं। अब ये क्या करेगा? ये S1 स्पीड से चलेगा, ये S2 स्पीड से चलेगा, और ये S3 स्पीड से चलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो है S1 स्पीड से चलेगा, तो ये S2 से, और ये S3 से, मतलब 3 को बॉडी है। तो तीनों का स्पीड क्या होगा? अलग अलग स्पीड से चलेगा, और इसमें टाइम भी लगेगा। तो T1 लगेगा इसमें, T2 इसमें लगेगा, और T3 इसमें लगेगा। तो इससे हम ये समझे ए बॉडी का जो स्पीड और टाइम क्या है? S1 और T1 है। फिर बी बॉडी का जो स्पीड है वो S2 है और समय T2 है। फिर सी बॉडी का जो है स्पीड S3 है, और टाइम क्या है? T3 है। टाइम क्या हो जाएगा? T3। तो यहाँ से हम देखेंगे, क्या देखेंगे? तो हमें मिल गया भी इंस्टेंट। क्या मिला? भी इंस्टेंट बराबर, यहाँ हम लगाएंगे लिमिट। क्या लगाएंगे? लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा? ds/dt, ठीक है। यहाँ इसको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा बोलेंगे। तो यहाँ हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगा भी इंस्टेंट बराबर आ जाएगा ds अब बटे में dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ds अब बटे में dt। यहाँ ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ये भी इंस्टेंट जो है, भी इंस्टेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम बोलेंगे ds क्या है? ये है स्पीड। ds क्या है? स्पीड है। और dt क्या है? ये है टाइम। dt क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ds क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। ds क्या हो जाएगा? स्पीड। और dt क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। dt क्या होगा? टाइम होगा। dt को हम क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। dt को क्या बोलेंगे? टाइम। और ds को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो हम बोलेंगे इट इज define a particular it is define
इट इज डिफाइंड इन ए बोलेंगे, इन ए, इट इज डिफाइंड इन ए पार्टिकुलर टाइम एंड द रेट ऑफ चेंज, it is defined in a particular time and the rate of change in a displacement vector, then it is called instantaneous velocity, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय वी इंस्टेंट होता है, इट इज डिनोटेड बाय वी इंस्टेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बोलेंगे फिर इट्स एसआई यूनिट इज मीटर प्रति सेकेंड होगा, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। फिर बोलेंगे इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा, क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा, क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बताएंगे, कमेंट में भी लिखेंगे क्या स्थिति है, जैसा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत भी है। ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, और कमेंट को मैं जैसे समय मिलता है तो उसके हिसाब से मैं पढ़ूंगा। ठीक है, और आपको क्या करूंगा, मोटिवेट भी करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी सपोर्ट करें। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें। ठीक है, ताकि अपना ये चैनल जो है वो अधिक से अधिक बच्चे देख पाएँ। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, अब समझिएगा, जैसा देखिए ये जो है, ये जो क्लास है, ठीक है, ये क्लास वैसे बच्चे के लिए है जो काफ़ी अपने आप को, जिनको समझने में बहुत सारे दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे बच्चे इस वीडियो को देख करके, ठीक है, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने समझ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए आइए फिर से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो है, अभी हम पढ़े हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब होता है तत्क्षणिक वेग होता है। हमने पहले वेग को पढ़ा, यानी कि पहले हम वेलोसिटी को पढ़ा और उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में होता क्या है, ये पहले कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन पाथ ले लिया। ठीक है, उसके बाद इस पर क्या करता है, कोई भी बॉडी मूव करेगा, मतलब चलेगा। ठीक है, तो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है और ये सी बॉडी है, तो सबका अपना स्पीड भी होगा और अपना स्पीड के साथ उसमें समय भी होगा, मतलब टाइम भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए बॉडी का S1 स्पीड है और T1 समय है, और बी बॉडी का क्या है, S2 स्पीड है, तो T2 क्या है, समय भी है। यहाँ सी बॉडी का S3 स्पीड है, तो T3 क्या है, टाइम भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू जो मिलता है वो मिलता है v इंस्टेंट बराबर लिमिट ds/dt मिलता है। क्या मिलता है, ds/dt मिलता है। फिर यहाँ फाइनल हमें मिलता है v इंस्टेंट बराबर ds/dt। तो यहाँ हम v इंस्टेंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ds को स्पीड बोलते हैं और dt को टाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, dt को टाइम बोलते हैं। तो आइए देखिए, अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो हम देखते हैं इट इज डिफाइंड इन ए पार्टिकुलर टाइम। कहता है इसको जो डिफाइन करता है कोई खास समय को यह डिफाइन करता है।
ये क्या करता है, कोई खास समय को डिफाइन करता है, एंड द रेट ऑफ चेंज इन ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या करता है, चेंज भी करता है, क्या करता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी चेंज करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लिखा हुआ है देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अब बात करते हैं डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय वी इंस्टेंट, इसे वी इंस्टेंट से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वी इंस्टेंट, इसे वी इंस्टेंट से डिनोट करते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यह एक सदिश राशि है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यह एक सदिश राशि है। इट्स एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। बात करते हैं अब सीजीएस यूनिट, तो इट्स सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और एक हम और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या नाम है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसको कहते हैं अचर वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, अचर वेग। वेरिएबल को हम चर बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मीन्स होता है अचर, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, अचर। अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिएगा अब हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या लगाएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या लगाएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब होता है अचर वेग, क्या होता है, अचर वेग, क्या होगा, अचर वेग होता है, क्या होता है, अचर वेग। देखिए तो इसमें होता क्या है, इसमें हम जैसे देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये कोई क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, तो ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो यहाँ पे यहाँ बीच में सेंटर पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, मतलब यहाँ एक्स का भी मान 0 होगा और वाई का भी मान 0 होता है। यहाँ हम टाइम को लेते हैं, यहाँ नीचे किसको लेते हैं, टाइम को लेंगे, मतलब टी को ले लिए। यहाँ पे हम वेलोसिटी को लेंगे, v है वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ हमने वेलोसिटी को ले लिया, मतलब y अक्ष पे वेलोसिटी को और t एक्सिस पे टाइम को ले लिया। तो इधर हम लेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी इसका हो गया। और इधर टाइम जो होगा मान लेते हैं ये है 5 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे है 10 सेकेंड, क्या है ये 10 सेकेंड है। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कोई बॉडी इसमें मूव करेगा, ये ए मास का कोई बॉडी है ये, ठीक है, यहाँ पे ये बॉडी आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जब ये बॉडी यहाँ से चलना प्रारंभ किया था तो यहाँ पे कितना, ये देखिए ये 5 सेकेंड में यहाँ इसका वेलोसिटी फिर सेम रहेगा, ठीक है, और 10 सेकेंड में देखिए ये बॉडी यहाँ पे आ गया। वेलोसिटी इसका फिक्स होता है, वेलोसिटी क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है, मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो वेलोसिटी इसका फिक्स है, 10 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, ठीक है, वो नहीं चेंज होता। लेकिन समय क्या होता है, चेंज होता है, समय क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ हम बोलेंगे, जैसे देखिए हम बोलेंगे व्हेन द बॉडी
is moving on a straight line path, when the body is moving on a straight line path and the velocity of the body does not changes with respect to time, then it is called constant velocity. Then it is called constant velocity हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Then it is called constant velocity। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे क्या बोलता है, when the body is moving on a straight line path, मतलब कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में वो चल रही है। क्या कर रही है? चल रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेज। ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के सापेक्ष में ये बॉडी में, समय के सापेक्ष में इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता है। तो देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अचर वेग कहते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। मतलब ये हम समझे, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है या स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, तो उसमें क्या होता है, समय के सापेक्ष में उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता है। बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं या अचर वेग कहते हैं। क्या कहेंगे? अचर वेग कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ लिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या क्या पढ़े? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़े। तो दोनों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं दो तीन चीज़ जो है ना वो कॉमन है वेलोसिटी का। जैसे वेलोसिटी का जो एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक वेलोसिटी जो हम पढ़े थे तो उसका भी क्या था? एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड था और सीजीएस मात्रक क्या था? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड था। क्या था? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड था। और देख रहे हैं जितने भी वेलोसिटीज़ हैं, जैसे हम पढ़े अभी एवरेज या मीन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और क्या था? कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो जितने भी वेलोसिटी है उस सब का सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट सबका सेम है। मीटर प्रति सेकेंड एसआई मात्रक है और सीजीएस मात्रक है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये दो चीज़ें सब वेलोसिटी में कॉमन है। इसे याद करने की जरूरत आपको नहीं है। समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा जो है अधिक से अधिक बच्चे उठा सकें और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएँ। चलिए, थैंक यू।